जब भगवान ही गंदगी में है तो इंसानों का क्या कहेंगे। ना दिया जला सकते, ना हम लोग अगरबत्ती लगा सके, हर चीज से परेशान है हम लोग। 2.5 साल हो गए मुझे ऐसे में ही रहते और 2.5 साल हो गए मुझे इधर से उधर भागते हुए, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई इधर कुछ। कभी शिकायत करते तो क्या कहती है पार्टी? ये ऐसे ही है, मतलब लोग कोई मिलता ही नहीं, परेशानी हो जाती है। भोपाल नगर निगम में करोड़ों का बजट पास होता है साफ सफाई के लिए, ताकि भोपाल की सड़कें, वहाँ की गलियाँ साफ रहे, नालियाँ साफ रहे, ताकि बच्चों को बीमारी ना हो, लोग बीमार ना पड़े। लेकिन अभी मैं जिस वार्ड में खड़ी हूँ वहाँ की हालत देखिए। ये कोई कूड़ा घर नहीं है जहाँ पे इस तरह से कूड़ा भरा हुआ। ये एक आम रास्ता है, इस गली का रास्ता है जहाँ पे इस तरह से कूड़ा भर चुका है। बारिश का पानी भर चुका है, उसके साथ ही नाली का पानी भी यहाँ पे मिक्स हो चुका है और ये बीमारी का घर बन चुका है। यहाँ पे लोग रहते हैं, आप यहाँ पे आसपास घर देख सकते हैं जिनके घरों के बाहर ये कचरे का पानी, कचरा पड़ा हुआ है जो काफ़ी वक्त से साफ़ नहीं हुआ और ये रास्ता बंद हो चुका है। हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो यहाँ पर रहती हैं, इनके घरों के बाहर कूड़ा भरा हुआ है। ये वार्ड कौन सा है? जे वार्ड कौन सा है? 35 जी, 35 नंबर वार्ड है। हमारे यहाँ नल कुल 15-20 मिनट आते हैं और ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ तक घुटन घुटन पानी भर जाता। हमारे बच्चे कीड़े कांटे से डरते हैं और कई बार कीड़े ने हमारे को पीछा भी किया है। इसलिए हम पार्षद के पास गए, उनने कोई सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा आप लोग हम लोगों की मेहरबानी करें कि हम लोगों को लाइट और पानी बिजली से सबसे मेहरबानी करिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये 35 नंबर वार्ड है, यहाँ की पार्षद है कांग्रेस पार्षद शिरीन खान और कांग्रेसी विधायक है यहाँ पर आरिफ मसूद, जिनका ये पूरा एरिया आता है। आपका क्या नाम है? सोनू। कितने सालों से यही समस्या है गली? 2.5 साल से और ये रूम मेरा ही है। मैं बारिश में अपने बच्चों को ना स्कूल छोड़ने जा सकती हूँ, ना मैं लेने आ सकती। नॉर्मल में भी मैं अंदर बाहर नहीं हो सकती। 24 घंटे मेरा गेट लगा रहता है। मेरे 2 बच्चे हैं, ये छोटे छोटे। बाबू इधर आ। मैं इसको लेके घर में बंद रहती हूँ। ये मेरा बच्चा है, स्कूल के लिए भी परेशान हो रही हूँ मैं, अंदर बाहर से भी परेशान। वॉशरूम में हमारा बाहर है, हम वहाँ भी नहीं जा सकते। हम कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं लेकिन हम हमारा खुद का वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते। इतने परेशान हैं हम इस तरह। देवता भी बैठे हम लोगों के माने बहुत पुराने, ना हमारे अगरबत्ती लगा सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ मंदिर है, ना दिया जला सकते हैं, ना हम लोग अगरबत्ती लगा सके, हर चीज़ से परेशान है हम लोग। सपोर्ट के लिए यहाँ पर कुछ करा भी था तो सबने मिलके हटवा दिया। अब देखो आप सामने दिख रही है क्या स्थिति है। हम कैसे इसमें रहते होंगे, हम पंखे के बगैर भी नहीं बैठ सकते, इतने मच्छर काटते हैं हमें। तो यहाँ पर ये जो हालत है, आप लोगों ने कभी पार्षद से कंप्लेन की, शिकायत? जी हाँ, मैं 2 बार गई। मैं तो कम से कम हर मंथ जाती हूँ, मुझे वो मिलती नहीं है। वो मिल जाए मुझे तो मैं उनको अपनी समस्या बताऊँ। वो आज तक मैं उनके घर भी गई हूँ, उनकी माँ मिली तो वो उनने भी बोला अभी है नहीं है। वो 2.5 साल हो गए मुझे ऐसे में ही रहते और 2.5 साल हो गए मुझे इधर से उधर भागते हुए, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई इधर कुछ भी। मैं बहुत परेशान हूँ मैडम। यहाँ पर कचरे की गाड़ी आती है? नहीं आती। बिजली है? लाइट भी नहीं रहती इधर सब, और पानी की समस्या भी है इधर। 15 मिनट 20 मिनट नल चलते हैं बस, उसी में हमें भरना भी, अपना खर्चा भी करना है, हमें सब कुछ उसी में ही करना है। यहाँ पे जो लाइट के खंभे लगे हुए हैं वहाँ पे तो लाइट है नहीं? जी नहीं आता। रात को यहाँ पे अंधेरा, ऊपर से जो पानी भरता है, बारिश के मौसम में यहाँ पे कैसा हाल है? बहुत परेशान होते हैं, यहाँ तक पानी आ जाता है। मेरा तो और छोटा बच्चा है, 2 साल का है, वो भी सो रहा है अंदर। हमको इतनी परेशान होते हैं हम इससे कि हमारे यहाँ कूलर भी नहीं है, पंखा चलता है फिर भी मच्छर काटते हैं। वो तो जितना तेज चलाओ मदद चलाओ मच्छर काटते हैं और हमें तो फ्रेश होने उधर जाना पड़ता है। कभी गिर गए तो घुटना छिल गया, छोटा बच्चा, उसको ले जाने में डर लगता है। वहाँ पे कैसे ले जाएं, कभी गिर जाए या कैसे करें। हम तो बहुत परेशान है इससे, नल से भी बहुत परेशान है। पानी भी हमारा बहुत वैसा चलता है, मद्दा आता नहीं आता है। बाकी और है ना और ये खम्भों पे भी लाइटें नहीं है यहाँ। और मेन चीज़ ये गंदगी सबसे ज़्यादा, ये नाला भरा रहा है यहाँ पे। नगर निगम में जाके कभी शिकायत की? करी थी हमने, एक बार गए थे हम अपनी दीदी के साथ, करी थी। CM हेल्पलाइन पे भी करी थी। तो वो लोग आते हैं, कर जाते हैं और कहते हैं कंप्लेंट काट दो, फिर बढ़ जाता है वो। तो एक बार में हमारा निवारण नहीं हो रहा है। जो हम एक तरीके से हम फुर्सत पा दें, छुट्टी पा जाए, वो नहीं हो रहा है हमारा। कचरा उठाने की गाड़ी आती है? नहीं आती गली में, बिल्कुल नहीं आती। पता भी नहीं चलता यहाँ से, तो वो सीटी भी नहीं बजाती गली के आगे, सीधी निकल के वहाँ पे बजाती है। वो मंदिर है आगे, मंदिर है भोले बाबा का, उसके आगे बजाती है। यहाँ कहीं सीटी भी नहीं बजाती।
तो फिर आप लोग अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं? हम जाते हैं खुद, अपने रोड पे गाड़ियाँ आती है, बच्चों से दिखवा लेते हैं, अगर गाड़ी खड़ी है तो फिर जाते हैं कचरा लेके, नहीं वापस लेके घर में रखे रहते हैं अपने। फिर दूसरे दिन हमारे हस्बैंड लोग सवेरे उठते हैं, देखते हैं गाड़ी खड़ी है, सवेरे जाते हैं तो फिर वो लोग फेंकते हुए जाते हैं। विधायक से कभी कंप्लेन की आरिफ मसूद से? नहीं, उनसे तो नहीं करी कभी। वो कभी आते हैं इधर? इधर नहीं आते, पार्षद वो भी नहीं आता, कोई नहीं आता। क्या कभी शिकायत करते तो क्या कहती है पार्षद? अब भैया ऐसे ही है, वो तो लोग बाग कोई मिलता ही नहीं, परेशानी हो जाती है। तो जब वोट दिया होगा आप लोगों ने तब तो वो यहाँ पे इधर आई होगी वोट मांग। सभी आते हैं सर, वो तो सभी आते हैं, बीजेपी के या कार्यकर्ता सभी आते हैं, वो तो वो इसके बाद घोल हो जाते हैं, बस यही है। ये जो गंदगी की यहाँ पे समस्या है, नगर निगम का ये काम है कि वो यहाँ पे समस्याओं का निवारण करें। नल आता है यहाँ पे? नल कभी कभी आता है, सुबह बस बंद हो जाता है। पानी साफ है? पानी कभी कभी गंदा आता है, कभी कभी साफ आता है। नाली जैसा, पहले एकदम नाली जैसा गंदा पानी आएगा, फिर आएगा साफ पानी। और है ना, मतलब जहाँ नल किसी के अगर आ गए 5 मिनट चल गए तो बहुत बड़ी बात है, किसी के चले नहीं तो ये तो नहीं चले, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है गली में। तो यहाँ की समस्याएं केवल गंदगी नहीं है, यहाँ पे नल की भी समस्याएं होती है कभी कभी। इसके अलावा यहाँ पर आपको खंबे दिख जाएंगे लेकिन खंबों पे स्ट्रीट लाइट नहीं दिखेगी, इस कारण ये अंधेरे में डूबी हुई गलियां हैं। मैं आपको इधर जाकर बताऊँ, इनका कहना है कि यहाँ पे भगवान का भी कुछ स्थान है। कहाँ पर है? यहाँ पे ये चद्दर के पीछे ढाक दिया है गंदगी की वजह से, ढाक दिया है मैंने गंदगी की वजह से। आप देख सकते हैं, अगर ये चद्दर आप जरा सा हिलाएंगे तो ये देखिए पीछे स्थान है। अच्छा, आप इधर आके कैमरे में दिखा दी, इधर आके ये हमारा घर का स्थान है, ये यहाँ पे देवता का स्थान है यहाँ पे। और दो अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते हम, 2 अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते। और ऐसा नहीं है, यहाँ दूर दूर से लोग बाग आते हैं पूजा करने, लेकिन अब नहीं आते अब ये गंदगी से। यहाँ से पूरे यानी कि मोहल्ला के पूरे बूढ़े बूढ़े सियाने आदमी दूध रखते, अगरबत्ती लगा, हमारे आ ही नहीं पाते। बारिश में इतना पानी भर जाता, अगरबत्ती भी नहीं लगा पाते हम लोग। अब बताओ उनके दिल पे क्या बीतती है, वो भी तो भगवान है ना। जब बे ऐसी जगह में रहे तो अपन तो फिर जनता उसकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनता ही नहीं हम लोगों की। आप बताइए कि आप इसका कब कैसा होगा। तो ये हालत है यहाँ के। एक बात अभी जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि जब भगवान ही गंदगी में है तो इंसानों का क्या कहेंगे। और यही यहाँ पे हालत है, यहाँ पे भगवान खुद ऐसे कीचड़ के और गंदे पानी में बैठे हैं जहाँ पे मच्छर भिन भिना रहे हैं। खैर यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे भगवान को थोड़ा ढक रखा है ताकि उनका थोड़ा रख सके वहाँ पे साफ़ सफाई। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये रास्ता है ये कीचड़ से भरा हुआ है। और ये घर है, यहाँ पर 3-4 घर है जो इसी कचरे के इसमें हैं। इनके घरों के बाहर कचरा भरा रहता है और साथ ही बिजली की समस्या, नाली की समस्या और भी कितनी समस्या है जो यहाँ पर लगातार सामने आती रहती है। जब बारिश होती है तो बारिश में कभी यहाँ पे कोई साफ़ सफाई करने आया? जी नहीं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आता। सीएम हेल्पलाइन में मैं ही कंप्लेंट डालती हूँ, वो भी बेचारे आते हैं तो वो क्या करें, वो खुद कहते हैं कि दीदी हम कहाँ तक सफाई करें, ये समस्या आपके आगे से है, ये नाली निर्माण में जाएगा और आप इसकी कंप्लेंट डालें ऊपर। तो एक बात बताइए कि ये कचरा इतना सारा आता कहाँ से? मैडम मुझे नहीं मालूम, रात के 3 बजे 2 बजे कौन फेंक रहा है, मैं कब तक उनकी चौकीदारी करूँगी। दिन में तो मैं देख रही हूँ, रात में कौन देखेगा। और रात में फेंकते हैं फेंकने वाले, मैं किसको देखूंगी। ये घूड़ा घर नहीं है, देखिए ये रास्ता है, आप यहाँ से आप सीधे जाओगे तो मेन रोड है ये घूड़ा घर नहीं है। लेकिन इसको बना के रखा है घूड़ा घर, क्योंकि यहाँ पे कोई वो ही नहीं है, सुविधा ही नहीं दे रहा सरकार हमें। नालियों की सफाई यहाँ पे पूरी अगर मोहल्ले की बात करूँ तो कब? 6 महीने पहले हुई होगी। और सीएम हेल्पलाइन में डालती हूँ मैं, या कोई बेचारा ऐसा कोई बाहर मिल जाता है तो मैं उसको 50-60 रुपए में पकड़ के ले आती हूँ कि आप सफाई कर दो, तो वो बेचारे कर जाते हैं। नहीं तो यहाँ कोई भी सफाई करने नहीं आता। वो बोलते हम तो नगर निगम वालों से, गाड़ी वाले भी आते, सबसे बोलते हमारे घर के पीछे कूड़ा लगा है, मच्छर हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता। ये गंदगी हो रही है, अब ये मच्छर हो रहे हैं, खूब बीमारी हो रही है। ये घर आपका है पास वाला? जी 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 हमारा घर है। तो आपके घर के तो बिल्कुल पूरे घर में ही कचरा ही है। कई बार बोल चुके, कई बार बोल दिया हमने, लेकिन कोई नहीं सुनता। हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, हाँ उठवा देंगे, बस इतना बोलते हैं और कुछ नहीं। हो ही रहे, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे यहाँ। पार्षद काम कराती है? पार्षद नहीं, कोई नहीं सुनता हमारी तो। मार्शल कोई नहीं सुनता, खाली बच्चे बोलती हैं कि हाँ हम आके नगर निगम में बता देना, हम करवा देंगे। कोई नहीं सुनता, वो उधर का खाली गली का करवाया अभी बस।
इधर कुछ नहीं हुआ, जो घोड़ा साफ नहीं करवाते हैं। आप जानते हैं कि पार्षद कौन है? नहीं, कभी इधर आई है पार्षद? कभी देखा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे कभी कोई नगर निगम की गाड़ी आई जो यहाँ पे साफ सफाई कर रही हो, झाड़ू? कुछ नहीं होता। जो भी होता रोड पे होगा, झाड़ू रोड पे लगेगी, बस रोड की सफाई होगी, बाकी जो गली में कहीं पे कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि कचरा फेंक फेंक के जाते हैं, उनको भी मना करते तो हमसे लड़ने खड़े होते हैं। हमारा तो रोड पे ही घर है, हमारा जो लगा घर है, बिल्कुल लगा घर है। आप बताओ, जो मच्छर जाते हैं ऊपर हैं, पूरा अंदर दीवार में ही बैठ रहा है। कमजोर दीवारें हैं, पूरी दीवार में पानी बैठ रही है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ऐसे तो लगातार पानी भरे रहने से सीलन की जो दिक्कत है वो, जी, उससे घर जर्जर भी हो जाते हैं। जी, हमारा हो ही रहा है ना, खूब हो रहा है, पूरा पोला हो रहा है नीचे से, पूरा मट्टी देख लो आप, जब भी खोदो जब मट्टी मिलेगी आपको, वैसे ही खूब मट्टी हो रही है पूरे में। तो यह है इस वार्ड नंबर 35 की समस्या, जहाँ पर आपको गंदगी दिख जाएगी, बिना लाइटें नहीं है ये दिख जाएगी। पार्षद को इन लोगों ने देखा नहीं है, और जब वोट मांगने का टाइम आता है, जब पार्षद, विधायक, सभी लोग यहाँ पर गलियों गलियों में घूमते हैं, हाथ जोड़ के घूमते हैं कि हमें वोट देंगे, हम आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर देंगे। लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसके बाद ऐसे हालात हो जाते हैं। इनका कहना है कि इनकी जो पार्षद है शिरीन खान, वो आज तक नहीं आई। अगर ये लोग जाते हैं वहाँ पर तो उनकी शिकायतें भी सुनी नहीं जाती है, और इस तरह से गंदगी में रहने को ये लोग मजबूर हैं। और 2 साल हो गए इनके यहाँ पे सफाई नहीं हुई। नालियाँ आप देख सकते हैं पूरे इस मोहल्ले की, कहीं भी आपको नाली में पानी गुजरे जैसी जगह नहीं दिखेगी, हर जगह आपको कचरा दिखेगा। ये जर्जर मकान है, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी भरता है, जिस वजह से यहाँ पे कुछ घर तो खाली कर दिए गए हैं, यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। और अगर यहाँ के मैं पानी की बात करूँ तो 20 से 25 मिनट यहाँ पे नल आते हैं, उसी में पूरी जो कॉलोनी है, यहाँ पे पूरा जो ये मोहल्ला है, ये पानी भरता है। जिनमें से इनका ये भी कहना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नल में गंदा पानी भी आता है। जी, फिर गंदा पानी भरते, बीमारियाँ होती है आपके बच्चों को। बहुत गंदा पानी आता, हमारा पीने पानी को मुश्किल से भर पाते हैं। ये इतना गंदा पानी, कीड़े आते हैं उसमें, सफ़ेद सफ़ेद कीड़े आने लगते, कीड़े घरों में घुसने लगते, हम लोग इतने परेशान हैं मैम। नगर निगम के पास करोड़ों का बजट आता है हर एक समस्या का निवारण करने के लिए, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है? कहाँ जाता है कि समस्याएं वहीं की वहीं हैं। सिर्फ बार बार इनको आश्वासन दिया जाएगा कि हम साफ़ सफाई करवा देंगे, हम बिजली की समस्या सॉल्व कर देंगे, हम यहाँ पर गंदगी हटवा देंगे, पानी अच्छा देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से भोपाल के मोहल्लों का हाल है। अगर राजधानी का ये हाल है तो गाँवों के बारे में तो आप लोग तो सोचिए मत, क्योंकि वहाँ के हालात तो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इन लोगों की समस्या कब तक सुनी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।